बात उत्तर प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद के केस की, जहां बताया जा रहा है कि कम से कम 100 से ज्यादा लड़कियां इस लव जिहाद गैंग का शिकार हुई हैं। आरोपी इतने शातिर थे कि खुद को हिंदू बताने के लिए हिंदुओं जैसे नाम रखते, हाथों में कलावा पहनते और भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। पुलिस ने अभी इस गैंग के 8 लोगों को पकड़ा है। आशंका है गैंग बहुत बड़ा है और अभी पूरी जांच चल रही है। यूपी के बस्ती में लव जिहाद से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा। बस्ती के असफरुल हक ने प्रिंस बनकर कैसे 100 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। इस शख्स को ध्यान से देखिए। अपने जन्मदिन का केक काट रहे इस शख्स का नाम है असफरुल हक उर्फ प्रिंस। यह इसका एक पुराना वीडियो है जिसमें ये अपने जन्मदिन पर केक काट रहा है। असफरुल हक उर्फ प्रिंस बस्ती में बड़ी धौंस से चलता था। सड़कों पर बड़ा बड़ा काफिला लेकर निकलता था। राह चलते किसी को भी पीट देता था। उसकी गुंडई के किस्से बस्ती के लोगों के मोबाइल से लेकर सीसीटीवी तक में रिकॉर्ड हैं। किसी से भी भिड़ जाता था, यानी कुल मिलाकर पूरी गुंडागर्दी करता था। लेकिन अफजरुल हक की हिमाकत गुंडागर्दी तक ही रहती तो भी ठीक था। वो तो किसी दूसरे मिशन पर था। मिशन था हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करना, उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलना। आरोप है कि असफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके गिरोह ने 100 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी खुद को हिंदू बताकर, कलावा पहनकर और शादी और नौकरी का झांसा देकर भरोसा जीतता था। बाद में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़िताओं को ब्लैकमेल करता था, यहां तक कि उन्हें देह व्यापार के दलदल में भी धकेलता था। पीड़िताओं को नेपाल सहित देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाने का भी आरोप है। विरोध करने पर परिवार को प्रताड़ित करता था और अपहरण की भी धमकी देता था। मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है असफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, जब वो अपने घर ले गया, उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई असफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोपी असफरुल बस्ती का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। बस्ती में ही उसके खिलाफ कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं और वो भी गंभीर धाराओं में। खुद पीड़ित लड़की बता रही है कि इस केस में वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके घरवाले भी पूरी तरह से शामिल थे। ऐसा आरोप है कि अफजरुल और उसके गैंग ने 100 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे दुष्कर्म किया और उन्हें देह व्यापार में धकेला है। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं, जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। वो और उसका भाई दोनों का काम यही है। लोग का ऐसे एक गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मिलके और उनसे देह व्यापार करवाते हैं। और इनका जो है बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ये असफरुल हक उस प्रिंस, उसके फादर मजहर आजाद, नवीना खातून और समा खान, ये सब मिलके इन लोग का एक सेक्स रैकेट भी चलता है, जो उसकी बहन मिसबा उस्मानी और राना उस्मानी, जिसका नाम बेटू है, और नवीना खातून और आसमा खान और समीमा बानो, ये सब मिलके जो है एक सेक्स रैकेट चलाते हैं। पुलिस की जांच ऑन हो चुकी है। ये बात तो सही है कि पुलिस ने आरोपी के हिस्ट्री शीट खोल दी है। अभी तो उसकी गिरफ्तारी सिर्फ दुष्कर्म के केस में हुई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका
न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कोई निर्णय लेगी। उधर जैसे ही इस केस में धर्मांतरण और लव जिहाद की खबर मिली तो क्षेत्रीय हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए। हिंदू संगठनों का दावा है कि वो लंबे समय से अफजरुल के कारनामों से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। हिंदू संगठन पूरे केस की जांच एक स्पेशल टीम से करवाने की मांग कर रहे हैं। खौफ लड़कियों में नहीं है, खौफ लड़की के परिजनों में है, खौफ पूरे जिले के लोगों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसने किसी को छोड़ा नहीं, जिसको मारा नहीं है। इनका लव जिहाद का बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसमें इसका पूरा परिवार शामिल है। ये एक शमीमा बानो करके एक महिला है जो इसकी जो है मुख्य षड्यंत्र करता है। किसी विद्यालय में प्रिंसिपल वगैरह है, वहां से भी लड़कियों को गुमराह करके लोग लाते हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इसमें किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जो है इसका जो नेटवर्क है, इसके जो लोग हैं, पूरी स्वतंत्रता से जांच कराई जाए। बहुत बड़े चक्रव्यूह का पर्दाफाश होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बस्ती प्रशासन को भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और हम लोगों को उम्मीद है अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेंगे और ऐसे दुर्दांत अपराधी को उसको उसकी औकात बताने का कार्य करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण है कि अफजरुल के तार कहां तक जुड़े हैं और उसके लव जिहाद और धर्मांतरण के कारनामों की जांच कहां तक पहुंचती है। संतोष सिंह, बस्ती, आज तक।